बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे मैथ 633 के रिमेनिंग लेक्चर्स को कवर। आई होप सो के पिछले लेक्चर्स आप सबको अच्छे से समझ आ गए होंगे। 61 टू 89 मॉड्यूल्स जो है टॉपिक्स हैं वो हमारे अभी रहते हैं। तो आज इंशाल्लाह मैं इन सब का जो बेसिक कंसेप्ट है ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जो बेसिक चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। काफ़ी इसमें लेंथी चीज़ें हैं जिनको हम फ्री जो है वो स्किप कर सकते हैं। उनमें से कुछ भी नहीं आता, ना तो ना ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव। आज चीज़ मैंने हाईलाइट कर दी है, तो आप इस लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा ताकि जो भी रिमेनिंग चीज़ें हैं वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। हम डायरेक्ट प्रोडक्ट का टॉपिक कर रहे थे। इसमें सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है, इसको देख लेते हैं कि लेट R1 टू Rn बी द पॉजिटिव इंटीजर द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इसका जो LCM है, ये इसकी एब्रीविएशन है लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, इसको आप माइंड में रख लीजिए। इज द पॉजिटिव जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑल कॉमन मल्टीपल ऑफ द RP। हर एक चीज को दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी, हम सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साइक्लिक ग्रुप, जनरेटर, ये सारी चीजें तो वही दोबारा से यहाँ पे इस डेफिनेशन में यूज हो रही है। मल्टीपल ऑफ द Ri, दैट इज द साइक्लिक ग्रुप of all integer divisible by Ri, I equal to 1 to up to n टर्म्स तक हमारे पास टर्म्स आएंगी, यानी कि ये जो सारी हमारे पास हम वैल्यूज लेंगे R1 to up to n टर्म्स तक, ये सारी क्या है साइक्लिक ग्रुप एंड डिविजिबल बाय ईच आ रही, यानी कि हर आई पे जो है ये डिविजिबल होंगी। एक दफा फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अगर जो है वो हमारे पास क्या है R1 से Rn तक पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं और उनका जो LCM आएगा वो हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप आता है ऑफ ऑल कॉमन मल्टीपल ऑफ आर। इनके साइक्लिक ग्रुप आते हैं जो हमारे पास उसका एलिमेंट उसमें सारे आएंगे वो पॉजिटिव जनरेटर होंगे ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑल कॉमन मल्टीपल ऑफ आर आई, दैट इज द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑल इंटीजर्स, यानी कि जो साइक्लिक ग्रुप होंगे सारे इंटीजर्स के, उसमें जो हमारे पास नंबर यूज होंगे वो 1 to n टर्म्स तक हमारे पास नंबर होंगे। द नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर a to up to n टर्म्स तक हमारे पास टर्म दी गई हो और उनका अगर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट में जो सिंबल है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। i इक्वल टू 1 to n टर्म्स तक gi इफ a i इज ऑफ द फाइनाइट ऑर्डर ri, कि अगर जो a है वो हमारे पास क्या फाइनाइट ऑर्डर का है इन gi द ऑर्डर, यानी कि फिर उसका ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा a1 to an टर्म्स तक इन gi इज इक्वल टू द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल ri, यानी कि इसी डेफिनेशन को दोबारा से एक थ्योरम में कन्वर्ट कर दिया गया है कि ये किसके इक्वल होगा, जो इसके लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो इसका हम एलसीएम लेंगे उसके मल्टीपल होगा। इसके थ्योरम इसके प्रूफ को बेशक आप स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास प्रोडक्ट है। ये जो इसलिए करवाया है क्योंकि इसमें ना से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि अगर ये सारा कुछ दिया हुआ तो वो किसके इक्वल होगा, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल आर आई के इक्वल होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। देन नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट, उसकी एग्जांपल है, इसको हम देख लेते हैं कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ 8, 4, 10 इन द ग्रुप Z12, Z60 एंड Z24। यहाँ पे अब जो है वो हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं 4, 8, 4 एंड 10। 8 जो है उसको हम Z12 में लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट 12 में जाएगा, 4 जो है वो Z60 में एंड 10 जो है वो Z24 में। सबसे पहले हम 8 को जो लिया है तो 8 और 12 का जो GCD है वो हमारे पास क्या बनता है 4 बनते हैं, इनकी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 4 है। Since we see that 8 is of order 3 in Z12, यानी कि जब हम 8 को 3 टाइम ऐड करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी आएगी। ठीक है, आइडेंटिटी मतलब कि हमारे पास 0 आएगा। 8 को 3 टाइम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16 आएगा। देन अंडर मॉड्यूलो 4 जब मॉड्यूलो 12 जो है वो इसको जब डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास उसमें फिर से हम 8 को ऐड करेंगे, देन हमारे पास आ जाएगा उसका 4 आ जाएगा। जब उसको हम डिवाइड करेंगे तो देन 12 को जब डिवाइड करेंगे 12 पे तो हमारे पास जो है वो इसका जो बचेगा एंड पे हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आएगी। देन फिर इसी तरह से 4 जो है वो हमारे पास क्या होगा 15 ऑर्डर इन 16 के 4 को 15 टाइम हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 आएगा। देन ऑर्डर जो 10 है 10 को हम 12 टाइम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा 24 में। द एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 15, उन सब का जो एलसीएम हमारे पास बनता है वो क्या बनता है 60 बनता है। इन सब के जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 60 बनेगा। तो ये जो हमारे पास थ्योरम है इसमें हमने यही देखा है कि ये इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल आर आई, यानी कि जो उसका हम एलसीएम लेंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसकी इक्वल होगा उसकी लीस्ट कॉमन मल्टीपल के। तो इट्स मीन कि 8, 4 और 12 क्या है ऑर्डर 60 है इन ग्रुप Z12, Z60 एंड Z24। देन ये एग्जांपल आप बेसिक स्किप कर दीजिए। उसके बाद थ्योरम है फाइनाइटली जनरेटेड अबिलियन ग्रुप का। अबिलियन ग्रुप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्रुप की 3 प्रॉपर्टी, ग्रुप
एक जो दिया हुआ सेट है उसको ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है और आइडेंटिटी होती है, इनवर्स आइडेंटिटी। और जब हमारे पास अबिलियन ग्रुप की बात होती है देन उसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करना होता है। तो वो ग्रुप जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है उस ग्रुप को हम अबिलियन ग्रुप कहते हैं। So every finitely generated abelian group G is the isomorphic to the direct product of the cyclic group in the form this, जिनके इस फॉर्म में जो है हम इसको जनरेट करते हैं। ये आप जो है वो यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके अलावा आइसोमॉर्फिक भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें भी हम उसमें 1 to 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी फंक्शन होना चाहिए और होमोमॉर्फिज्म भी उसके ऊपर प्रूव होना चाहिए। तो देन हम उसको कहते हैं कि वो हमारा आइसोमॉर्फिक सेट है। इसकी मजीद आगे जो है वो हमारे पास डिटेल्स दी गई, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है फंडामेंटल थ्योरम दिए गए सिंस आर ग्रुप और इनकी ये जो एग्जांपल है हमारे पास बेसिकली ये थी कि फाइंड ऑल द अबिलियन ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ऑर्डर 360, यानी कि ऑर्डर हमने 360 का जो नंबर है ना इसके हमने अबिलियन ग्रुप्स को फाइंड करना है। तो सिंपल जो है वो हम जहाँ पे आते हैं कि हम किस तरह से 360 हमारे पास कितने तरीकों से आ सकता है। सिंपल हम उसका एलसीएम लेते जाएंगे और एट द एंड जो है वो हम देखेंगे कि मतलब जो उसकी छोटी से छोटी या ग्रेटर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से तब हमारे पास 60 आता है। जब हमने 360 को जो है वो सबसे छोटी वैल्यूज के ऊपर करना शुरू किया तो 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 के पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 360 आएगा। उसके अलावा क्या इसमें हो सकता है कि 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया एंड मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, इसको करने से भी हमारे पास ऑर्डर जो है वो क्या आता है 360 आ जाता है। 2 को 2 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई 5 करने के से भी 360 आता है। 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 करने से भी हमारे पास जो है यानी कि ये फॉलो करके हमने इसका एलसीएम लिया, यानी कि 360 को यहाँ पे रखा एंड यहाँ पे 1 2 3 अप टू मतलब जो भी टेबल हमने इसके ऊपर अप्लाई की है इस तरह से हमने जो है वो इसका एलसीएम फाइंड किया और वही सारी चीजें जो है वो यहाँ पे दिखाई। ये 6 डिफरेंट अबिलियन ग्रुप, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कितने अबिलियन ग्रुप बन सकते हैं, हमारे पास 6 अबिलियन ग्रुप बन सकते हैं। इससे आगे जो है वो हम 360 नहीं ला सकेंगे। इनके 360 अगर हमारे पास हो तो यहाँ पे हमारे पास 6 डिफरेंट अबिलियन ग्रुप बन सकते हैं। आपको आइसोमॉर्फिज्म यानी कि जो आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज को भी सारे सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशंस हैं कुछ इसकी। अ ग्रुप जी इज द डीकंपोजेबल इफ इट इज आइसोमॉर्फिक टू द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रॉपर नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, अदरवाइज इट इज इन डीकंपोजेबल, यानी कि ऐसा ग्रुप जिसको हम अबिलियन ग्रुप में डिस्क्राइब कर सकते हैं वो डीकंपोजेबल होता है और जिसको हम अबिलियन ग्रुप में डिस्क्राइब नहीं कर सकेंगे वो हमारे पास इनडीकंपोजेबल होता है। इन दोनों की डेफिनेशंस आपने करनी है। A finite indecomposable abelian group are exactly the cyclic group with the order a power of the prime, यानी कि उसमें जो पावर्स आती है वो हमेशा हमारे पास कितनी कौन सी पावर्स आती है वो हमारे पास प्राइम पावर आती है। इसके प्रूफ को बेशक आप स्किप कर दीजिए। Then next हमारे पास if M divide the order of abelian group G then G has a subgroup of order M, यानी कि अगर M जो है वो हमारे पास क्या है order of the finite abelian group है G पे तो G जो है वो सब ग्रुप किसका होगा M का सब ग्रुप होगा। ठीक है, इनके हर abelian ग्रुप जो हमारे पास होता है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है वो खुद एक साइक्लिक ग्रुप होता है तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। इसके प्रूफ को भी आप स्किप कर दीजिए। ये जस्ट आपने इसकी थ्योरम को याद रखना है कि अगर M डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप को तो देन G भी क्या होगा, G में सब ग्रुप होंगे ऑर्डर ऑफ M की। आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है इफ M इज अ स्केयर फ्री इंटीजर देन M इज नॉट डिविजिबल बाय द स्केयर ऑफ एनी प्राइम देन एवरी अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज M साइक्लिक। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप रख लें कि अगर M जो है वो हमारे पास क्या है एक फ्री स्केयर फ्री इंटीजर है यानी कि उसको हम स्केयर नहीं लेते तो देन M जो है वो क्या होगा M इज नॉट डिविजिबल बाय द स्केयर ऑफ एनी प्राइम नंबर, यानी कि किसी भी प्राइम नंबर के स्केयर के साथ फिर हम M को डिवाइड नहीं कर सकेंगे। देन जो एवरी अबिलियन ग्रुप होगा वो क्या होगा साइक्लिक ग्रुप होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास M होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास कोसेट्स हैं। कोसेट्स की डेफिनेशंस हमारे पास कोसेट में बेसिकली क्या होता है कि हम लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट लेते हैं तो ये मतलब इजी है, इसको देख लेते हैं। लेफ्ट कोसेट मींस के हम हमारे जो सेट दिए हुए होंगे उनके लेफ्ट साइड पे हम एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे और राइट कोसेट मींस के उसकी राइट साइड पे ऐड करते जाएंगे। सिंपल सी बात है। इसकी डेफिनेशन लेट H बी द सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G विच मे बी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ऑफ ऑर्डर A एंड G। देन उसके लेफ्ट को सेट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, H जो है वो आपके पास क्या है एक सेट है। जब इसका लेफ्ट को सेट लेंगे तो AH मींस के A के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लेफ्ट साइड पे H के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जब राइट को सेट आएगा तो H के एलिमेंट्स को हम A के एलिमेंट के साथ राइट साइड पे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इन एडिटिव ग्रुप वो से यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन के लिए था ना मल्टीप्लाई करना है, जब ऐड करेंगे तो सेम उसी तरह से फिर हम जो है वो इसमें ऐड करते जाएंगे। A प्लस H लेफ्ट साइड पे जब करेंगे तो A प्लस H होगा, राइट साइड पे करेंगे तो H प्लस A होगा फॉर लेफ्ट एंड राइट को सेट रिस्पेक्टिवली। जैसे कि यहाँ पे इसने बताया हुआ है
जब वी एग्जिबिट द लेफ्ट को सेट एंड द राइट को सेट ऑफ 3z ऑफ z, यानी कि यहाँ पे 3z ऑफ z है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसके जो है वो लेफ्ट को सेट लिए हैं। हमने जब इसके लेफ्ट को सेट लिए तो 0 + 3z किया एंड 3z इज इक्वल टू दिस, यानी कि जब हमने 0 इसमें हम ऐड करते जाएंगे तो 0 तो वही होगा हमारे पास, यानी कि हमारे पास जो अब यहाँ पे सेट लिए गए वो 3z, यानी कि इंटीजर्स जो है वो हमने लिए हैं मल्टीपल ऑफ 3। दैट्स वाई यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं ना, तो जस्ट 3 के मल्टीपल आ रहे हैं। फिर जब इसमें हम इसी में 3z में 1 ऐड करते जाएंगे लेफ्ट साइड पे, तो 1 ऐड करें, -6 + 1 -5 -3 + 1 -2 0 +1 1 3 + 1 4 6 + 1 7 आ जाएगा। देन इसी तरह से जब हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो -5 + 2 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, -5 + 2 इसकी जो 3z है ना, इसमें हम जो है वो ये वाला जो सेट है, देन इसको नहीं हमने देखना, इसको हमने देखना है, ठीक है। फर्स्ट वाले को -6 + 3 जो है, -6 में 2 ऐड करेंगे तो -4, -3 में 2 ऐड करेंगे तो -1, 0 में 2 ऐड करेंगे 2, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 एंड 6 में 2 ऐड करेंगे 8। इसी तरह से आता जाएगा। तो जो हमारे पास जो z का ग्रुप है उन सब को वो कैसे हमारे पास आएगा, इन सब का यूनियन करने से जो है वो हमारा एक नया सेट बन जाएगा। सो दीज 3 आर द लेफ्ट को सेट कंस्टिट्यूट द पार्टीशन ऑफ z इनटू लेफ्ट को सेट ऑफ 3। इसी तरह से जब हमने राइट को सेट फाइंड करने तो सिंपल वही चीजें हैं जो जब दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि लेफ्ट को सेट और राइट को सेट इक्वल आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर दफा जो है वो हमारे लेफ्ट और राइट को सेट इक्वल हो, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। उसकी आगे कंडीशंस है वो हम देखते हैं। इसी तरह से फिर जब इनको राइट साइड पे ऐड करना शुरू किया तो सिंपल वो सारे इक्वल आ गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें भी यही चीजें हैं। इसमें पार्टीशन में थ्योरम है कि लेट H बी द सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, इनकी पार्टीशन करनी है ग्रुप की, एंड द रिलेशन, ये जो रिलेशन है ये डिफाइन करता है, इसको हम पढ़ते हैं डेल्टा nebula be defined on G by A belong to B if and only if A inverse B belong to H, यानी कि अगर A inverse को B के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो भी उसी H में कंटेन करता है। लेट जो इसमें रिलेशन डिफाइन हुआ है R का, बी डिफाइंड एज A रिलेट करता है B से, इसको आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, रिलेट A रिलेट B if A and B inverse belong to H and if L जो है वो रिलेट करता है R से, are both equivalence relation on G। तो ये जो इन दोनों में रिलेशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, इक्वलेंस का रिलेशन प्रूव होगा। देन अब इसके ऊपर इसने ना सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया है, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, इसमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया है, इसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें अब आगे जो चीज है, ए इज कॉल्ड द कोसेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एच एंड सिमिलरली इसको हम जो है वो इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं इसके लेफ्ट और राइट को सेट के लिए। देन नेक्स्ट ये जो एग्जांपल्स हैं ये काफी लेंथी है, इनको बेशक आप जो है वो स्किप कर दें, इनको करने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास प्रेपोजिशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट की। लेट H बी द सब ग्रुप ऑफ G एंड A B इन G, तो A B बिलोंग करेगा A H से एंड A H इज इक्वल टू H इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग टू हमारे पास H आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है, इनको आपने जो है वो देख लेना है। अब हर एक प्रॉपर्टी का प्रूफ जो है यहाँ पे दिया गया है, तो ये भी जो है वो एक दफा बस रीड आउट कर लें। A बिलोंग टू A H का क्या मतलब है कि A H इज इक्वल टू H इफ एंड ओनली इफ A। इसका प्रूफ कैसे इसने किया है कि अगर जो है वो हमारे पास सिंपल मतलब वो स्टेटमेंट को बार बार रिपीट किया जा रहा है कि अगर A जो है वो A H में है तो A H इज इक्वल टू H हो जाएगा, ठीक है। इसमें सारी प्रॉपर्टीज को इसने बस सेटिस्फाई कर दिया हुआ है। देन नेक्स्ट हमारे पास है इसकी प्रपोजिशन है कि अगर जो है वो H एक सब ग्रुप है G का एंड A B इन G एंड A H इज इक्वल टू B H होगा इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग टू B H, A H एंड B H आर नीदर इक्वल आर डिस्टिंक्ट, यानी कि ये इक्वल नहीं हो सकते। एंड A H एंड B H इफ एंड ओनली इफ ये इक्वल तब होंगे जब A इनवर्स B बिलोंग करेगा H से, यानी कि सिंपल ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ये इक्वल होने के लिए इनकी एक कंडीशन है कि ये जब इसका इनवर्स A का B से मल्टीप्लाई करे तो वो बिलोंग करे H से, तो देन ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। देन इनके प्रूफ हैं, ये स्किप कर दीजिए आप। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी, इसकी प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे। इसकी मतलब वो 5 थी, आगे 6 है। इनके अगर मैग्नीट्यूड ले लिए जाएं तो देन जो है वो तब भी ये इक्वल तब भी होंगे जब इनका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा उस ग्रुप H में, एंड AH इज लेस देन इक्वल टू G इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग टू H, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आ जाए तो हमारे पास थ्योरम है, लेग्रानिज थ्योरम है, इसको देख लेते हैं। इफ G इज द फाइनाइट ग्रुप एंड H इज द सब ग्रुप ऑफ G देन H डिवाइड G, यानी कि इसकी इनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यूज होती हैं उनको जब जो है वो ये डिवाइड करता है। इस तरह से इसको डिफाइन किया गया। इसकी स्टेटमेंट जो है वो आप माइंड में रख लें। इसका
प्रूफ जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। देन नेक्स्ट जो है वो सब ग्रुप ऑफ Z12 जहाँ पे दिए गए द डिवाइजर ऑफ 12 आर, यानी कि 12 को जो डिवाइड करते हैं वो लिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 12 एंड सब ग्रुप ऑफ Z12 आर, जहाँ पे सब ग्रुप फिर इसी तरह से बनाएंगे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं पीछे। H1 H2 H3 H4 एंड H5 के जितने भी यहाँ पे एलिमेंट थे ना उन सबको 0 को पहले किया, 0 से 6 के साथ, फिर 0 को 4 8 के साथ एंड यानी कि जितने इनको ऐड करने से हमारे पास जो है ना वो 12 बनता है, इनको करने से हमारे पास आइडेंटिटी आती है, तो उन सब के हमने यहाँ पे सब ग्रुप बना दिए हुए हैं। देन एप्लीकेशन लैग्रांज थ्योरम की, एवरी ग्रुप ऑफ द प्राइम ऑर्डर साइक्लिक, इसकी डेफिनेशन आप जो है वो रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। देन एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ द ऑर्डर P is isomorphic to GP, we see that there is only one group structure after isomorphism of the group P prime J statement, and the order of an element of the finite group divide the order of the group। ये important है, इसको अपने माइंड में रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए important है। देन नेक्स्ट हमारे पास हैं कुछ इंडिकीज हैं सब ग्रुप की डेफिनेशन। लेट H be the सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप G, द नंबर ऑफ द लेफ्ट एंड राइट को सेट इज द इंडेक्स ऑफ द H इन G, यानी कि लेफ्ट और राइट को सेट दोबारा से फाइंड करनी है, वही चीजें हैं, कोई भी ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, एक दफा इसको देख लेने से जो है वो सारी चीजें समझ आ जाती है। इंडेक्स क्या है, G और H का जस्ट डिफाइंड में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट, या फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे। अगर G फाइनाइट होगा तो देन G और H जो है जब इनका हम सब ग्रुप लेंगे तो वो भी फाइनाइट आएगा, जब ये इनफाइनाइट होंगे तो देन इनका जो आंसर आएगा वो भी इनफाइनाइट ही आएगा। देन एग्जांपल है U इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 3 6 है, यहाँ पे अब यूज किया जो है वो लिया गया है, यानी कि इसके लेफ्ट और राइट को सेट जो है वो यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, इनके हर एक एलिमेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करके U का हमारे पास ये सेट दिया हुआ है, देन U स्क्वायर का ये दिया हुआ है, देन U3 का, इनके इसको जो है वो हम साइक्लिक ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, देन इसके ट्रांसपोजिशन जो है वो हम ले सकते हैं, जो हमारे पास इवन और ऑड परम्यूटेशन हमारे पास बनती थी उस तरीके से हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे इसमें एग्जांपल दी हुई है कि फाइंड द राइट को सेट ऑफ दिस, इसको मैं आपको बता दूँ कि इसके कोसेट्स को कैसे फाइंड किया जाता है। जो हमारे पास ये एलिमेंट होते हैं ना इनके H और C12 को दिया हुआ, अब जो C12 अगर इसके लेफ्ट को सेट फाइंड करने हैं तो सिंपल क्या करना है कि E को जो है ना इनके जो C12 इसके हर एक एलिमेंट को पहले H के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते जाना, अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आपने इसके फाइंड करने हैं, तो अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या दी हुई है। तो जब जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे तो जो C12 है ना इसके हर एलिमेंट को उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाना, इसमें ऐड करते जाना है जब तक कि हमारे पास जो है वो इन दोनों के एलिमेंट सेम आने स्टार्ट ना हो जाए। E को इसके साथ कर दिया, फिर G को इसमें ऐड कर दिया, G स्क्वायर को, G3 को, 4 को, 5 को, इनके जितनी यहाँ पे लिमिट दी है G11 तक दी हुई है, तो जहाँ तक हमारे पास इनमें सेम रिपीट होना शुरू हो जाए तो वहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं। इसके यहाँ पे दिया हुआ कि H इज इक्वल टू EG4 8 4 इज इटसेल्फ वन कोसेट, ये कोसेट है। देन जब H G निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, G स्क्वायर एंड G5 एंड G9, these two coset have not exited all the element of C12, so pick an element G square which is not in H और G, यानी कि इन दोनों में से हमने एक ऐसा एलिमेंट लेना होता है जो दोनों में नहीं होता। लाइक अगर जो है वो पहले G को लिया तो G को इसमें ऐड कर दिया हमने, देन G स्क्वायर को लेंगे जो इन दोनों मतलब इसमें नहीं होगा, इसमें से उस एलिमेंट को लेंगे जो उसमें नहीं होगा, देन उसको उसमें जो है वो हम कर देंगे उसमें मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर देंगे, तो देन हमारे पास जो है वो यहाँ पे इस तरह से इसका नया रिलेशन बन जाएगा। और इसी तरह से जब हम क्यूब को लेंगे तो देन ये बन जाएगा, जब हम 4 को लेंगे तो फिर इसमें रिपीट होना शुरू हो जाएंगे एलिमेंट्स, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे और इन सब के जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास दोबारा से C12 का ग्रुप बन जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर दें। इस तरह से इसके लेफ्ट को सेट और जब राइट को सेट फाइंड करने तो H के एलिमेंट्स को जो है वो पहले लिखना है और फिर उसको E के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते जाना, जहाँ पे एलिमेंट्स रिपीट होना शुरू हो जाते हैं वहां पे हम स्टॉप कर देते हैं। देन थ्योरम सपोज H एंड K आर द सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप G सच दैट इन के दरमियान एक रिलेशन है, K इज लेस देन इक्वल टू H एंड H इज लेस देन इक्वल टू G। सपोज H एंड K एंड G आर बोथ फाइनाइट, देन G K इज द फाइनाइट एंड ऑब्वियसली जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास जो है वो फाइनाइट है। देन कन्वर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम क्या है, इसका कन्वर्स जो है It converse show that if there is a subgroup H and finite group then the order of H divide the order of M। पहले हमने ये देखा था कि अगर H divides जो है वो करता है G को तो then उसका जो आंसर आता है वो finite से infinite आता है। यहाँ पे अब कहते हैं कि अगर वो finite दिया वो तो then जो है वो हम ये कहते हैं कि H divide the order of G। is the converse is true। अब देख लेते हैं कि क्या converse true है, that is if G is the group of order N and M, N divides
and m divide n if there is always a subgroup of order m, we will see the next इनके इसको हम जो है वो बाद में देखेंगे कि ये अबिलियन ग्रुप के लिए ट्रू होता है, ये लैग्रानिज थ्योरम है जिसका जो कन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम आ जाएं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनको रिलायंसी है काफ़ी तो इनको जो है ना वो आप स्किप कर दीजिए। द सेट ऑफ द ट्रांसलेशन आर स्केयर फॉर्म एंड बिलियन ग्रुप अंडर कंपोजिशन ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रांसलेशन ऑफ द प्लान आर स्केयर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 0 0 इज एन आइडेंटिटी, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 0 ही आइडेंटिटी होता है, तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। Then next, inverse of the translation of the plan R square in the direction of the vector a b is an inverse function, वो inverse function जो है वो हमारे पास exist करता है यहाँ पे। and the inverse of the translation in the direction a b, the translation is the opposite, यानी कि inverse में ना opposite चीज हम लेते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। एंड होमोमोर्फिज्म ऑफ द ग्रुप क्या है, पहले हमने आइसोमोर्फिज्म पढ़ा, अब हम होमोमोर्फिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। एंड आइसोमोर्फिज्म फाई, इसमें भी वही सिंपली प्रॉपर्टीज जो है वो हम सेटिस्फाई करते हैं, इसमें क्लोजर, आइडेंटिटी, इनवर्स और वो सारी इसमें आ जाती हैं। आइसोमॉर्फिज्म जी अप टू जी प्राइम इज वन एग्जिस्ट एज एन एग्जांपल ऑफ सच स्ट्रक्चर रिलेटिंग मैप। इफ वी ऑल नो अबाउट द ग्रुप जी एंड नो दैट फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म, वी इमीडिएटली नो ऑल द ग्रुप स्ट्रक्चर एंड जी प्राइम इज इट्स स्ट्रक्चरली जस्ट अ कॉपी ऑफ जी, यानी कि इसमें बस यही लिखा हुआ कि अगर जो है वो हमें ये पता चल जाए कि वो आइसोमॉर्फिज्म है तो देन उसके लिए हम होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव कर सकते हो। डेफिनेशन है कि अगर जी जो है उसका जो ऑपरेशन दिया बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एच इज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आर टू ग्रुप्स, द फंक्शन एफ जी टू एच इज कॉल्ड द होमोमॉर्फिज्म। जी होमोमॉर्फिज्म कब कहते हैं जी, हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं आइसोमॉर्फिज्म के टॉपिक में। यही प्रॉपर्टी थी होमोमॉर्फिज्म की कि दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से उनको अलग अलग मल्टीप्लाई करें या ऐड करें, अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखते थे कि उनको ऐड करने से वही सेम आता है फॉर आर बिलोंग टू ए जी, तो ये वो दोबारा से रिपीट हुआ जा रहा है यहाँ पे। मैनी ऑफ द यूज ऑफ मॉर्फिज्म इंस्टेड ऑफ होमोमॉर्फिज्म, यानी कि जहाँ पे मॉर्फिज्म लिखा हुआ होता है उसका मतलब भी होमोमॉर्फिज्म ही होता है। डेफिनेशन ऑफ ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म इज द बाइजेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, यानी कि 1 to 1 हमारे पास होता है। इफ देयर इज एन आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन द ग्रुप जी एंड वी से दैट ये होमोमॉर्फिज्म, अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है तो देन वो होमोमॉर्फिज्म भी दोनों उनको हम जो है वो कह सकते हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं होमोमॉर्फिज्म की, इसमें वही लेफ्ट और राइट को सेट जो है वो फाइंड किए गए। द फंक्शन एफ जी टू जी एंड डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इज द ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म। इफ आई जे बिलोंग टू जी देन एफ आई प्लस जे इक्वल टू आई जे, एंड इनको पहले मतलब एक साथ लिखा हुआ है, देन इनको जो है वो अगर हम अलग अलग करके लिखे तो देन भी हमारे पास जो है वो इसका सेम हमारे पास आंसर आता है। देन नेक्स्ट एग्जांपल है सेट एस एन विद द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ एन लेटर एंड लेट फाई जो है वो फंक्शन है सेंड टू Z2 का भी डिफाइन है, जिसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे फाई ऑफ 0 सिग्मा इज इक्वल टू 0 इफ सिग्मा इज एन इवन परम्यूटेशन, और जब 1 होगा तो तब ये क्या होगा, ऑड परम्यूटेशन को होगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे फाई ओड एंड इसका जो म्यू है वो भी ओड होगा, यानी कि ये सारी कंडीशंस इसके ऊपर लाई करती हैं। इनको फॉर ऑल चॉइसेस ऑफ अल्फा सिग्मा एंड म्यू belong to S and note that the operation on the right hand side of this equation is written additively since it take place in the group of G2. Verifying this equation यानी कि ये सारी कंडीशंस जो है वो आ सकती हैं अगर सिग्मा भी ओड हो और म्यू भी ओड हो, सिग्मा ओड और म्यू इवन हो, सिग्मा इवन एंड म्यू ओड हो, एंड सिग्मा इवन एंड म्यू हमारे पास ओड हो, तो इसको हम इस तरह से फिर डिफाइन कर सकते हैं कि ये दोनों जो हैं वो अगर 1 1 इनके ऊपर लिया जाए तो देन ये किसके इक्वल आता है हमारे पास G2 में इंक्लूड होता है, यानी कि इसका मॉड्यूलो 2 होता है, और उसका जो जब मॉड्यूलो 2 है तो देन 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 2 आएगा, तो देन उसके पास जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमें मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज हैं let phi जो है वो फंक्शन है G2H का be the group morphism and let EG and EH be the identities of G and H respectively। तो देन इसके ऊपर जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाई करती हैं। phi of EG equal to EH and phi of A inverse is equal to A into phi into A inverse for all A belong to G, यानी कि इसकी फिर आगे ये प्रूफ दिए हुए हैं, सिंपल से हैं, ये आप खुद भी कर सकते हैं, बस सिंपल से इनकी प्रॉपर्टीज की जो है वो प्रूफ दिए हुए हैं। देन नेक्स्ट अगेन प्रॉपर्टीज हैं लेट फाई बी द होमोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप इनटू जी, देन हम क्या इसमें प्रूफ करते हैं इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी देन फाई एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी प्राइम, एंड इफ के प्राइम इज अ सब ग्रुप ऑफ जी प्राइम एंड देन फाई इनवर्स के प्राइम इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, यानी कि अगर एक चीज सब ग्रुप है उस गिवन की तो देन दूसरा भी ऑब्वियसली उसका जो है वो सब ग्रुप होगा। लेट के बी सब ग्रुप ऑफ जी प्राइम सो दैट इनकी इसकी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी यहाँ पे जो पीछे हमने डिस्कस की है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज का प्रूफ है। देन ये सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे दी गई है, इसका प्रूफ जो है वो यहाँ पे गिवन है, इनको बेशक आप स्किप कर दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है।
द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है यहाँ पे हमारे पास होमोमॉर्फिज्म की। लेट एच बी द होमोमॉर्फिज्म फॉर्म ग्रुप जी इनटू जी प्राइम। लेट के बी द कर्नल ऑफ एच। जब के जो है वो इसका कर्नल होगा एच का, तो देन जो है वो हम इसको किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन दी हुई है। ए के इक्वल टू ए के इक्वल टू इनके लेफ्ट और राइट को सेट का ही कंसेप्ट है। यहाँ पे भी ए के इक्वल टू हो तो उसको फिर हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, और के ए हो तो देन हम उसको इस तरह से। ये आपने माइंड में रखना है, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कंसेप्ट। देन इसके बाद दोबारा से यहाँ पे एक डेफिनेशन है, प्रॉपर्टीज है इसी की। फाई जी टू जी प्राइम इज द ग्रुप मॉर्फिज्म एंड कर्नल ऑफ फाई डिनोट बाय द ker phi is defined to be the set of element of G that are mapped by F on the identity G। इनके दोनों में मैप करते हैं जो एलिमेंट्स, उनको हम कर्नल F कहते हैं, और उसको फिर हम इस तरह से डिनोट करते हैं। देन करोलरी है फाई जो है वो हमारे पास क्या है, फंक्शन डिफाइन कर रहा है जी टू जी प्राइम पे विद ग्रुप मॉर्फिज्म। देन फाई इज द इंजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ कर्नल फाई इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इनको इंजेक्टिव तब होगा जब उसका कर्नल फाई इक्वल टू हमारे पास उसके ई के आ जाएगा। देन डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ पे इसको शो करने के लिए आइसोमॉर्फिज्म है हमारे पास। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने शो करना कि जो होमोमॉर्फिज्म है, देन इसका जो कर्नल है वो हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, और जीरो जो मैप कर फाई होगा वो मैप कर होगा जी ऑन टू जी प्राइम पे। देन नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप वो सब ग्रुप होते हैं सिंपल। मैं आपको इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो अगर दूं तो मुझे है कि अगर लेफ्ट को सेट और राइट को सेट दोनों इक्वल हो तो उन ग्रुप को हम नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं, और जरूरी नहीं कि हर कंडीशन में हमारे पास सब सेट जो है वो इक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ कि फाइंड द लेफ्ट एंड राइट को सेट ऑफ एच इज इक्वल टू A3 एंड के इक्वल टू 1 एंड 1 2 इन S3। सबसे पहले इसके जो है वो हम राइट को सेट अगर कैलकुलेट करें तो राइट को सेट और लेफ्ट को सेट इक्वल आते हैं। मैंने आपको बताया कि जब हमने इसके राइट को सेट कम लेने हैं तो देन हम पहले एच को लेंगे और फिर इसके ये जो गिवन दिया हुआ है इसके साथ इसके हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। परम्यूटेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। जब हम 1 2 को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ करेंगे तो वो हमारे पास 1 2 आ जाएगा। जब हम 1 2 3 1 2 पे मैप कर रहे हैं, 2 3 पे मैप कर रहे हैं और 3 1 पे मैप कर रहे हैं, ये एक हमारे पास साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है। साइकिल्स में इसको किया हुआ, हम इसको जो है वो तोड़ के लिख सकते हैं 3 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ। तो जो है वो हमारे पास यहाँ पे जब 1 2 के साथ 1 को 2 के साथ करेंगे तो वो 1 2 यहाँ पे दिया वो खत्म हो जाएगा। देन सिंपल हमारे पास 1 और 3 आ जाएगा। जब इसके ऊपर हम करेंगे तो 1 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है, 3 2 पे मैप हो रहा है और 2 वापस 1 पे मैप हो रहा है। तो जब उसको हम 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको मतलब 2 1 आ जाएगा एंड 3 1 आ जाएगा एंड 2 3 आ जाएगा। तो इसको जब हम करेंगे तो 1 और 2 वाला जो है वो कैंसिल हो जाएगा 1 2 के साथ, यानी कि वो 1 आ जाता है ना, वो खुद पे मैप हो रहा है तो उसको हम स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास बचेगा वो हमारे पास क्या बचेगा 2 3 बचेगा। सेम इसी तरह से जब इसके लेफ्ट को सेट लिए, पहले हमने इस वाले को लिया देन हमने इस वाले को लिया, इनके 1 2 को की जो परम्यूटेशन थी उसको हमने पहले रखा, इनके 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 1 पे मैप हो रहा है, फिर हमने एच की परम्यूटेशंस को रखा। जब मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों का आंसर इक्वल है, तो इट्स मीन के इनके यहाँ पे भी 1 2 है, यहाँ पे भी 1 2 है, इसमें भी 2 3 है, इसमें भी 2 3 है, इसमें भी 1 3, इसमें 1 3, इट्स मीन की ये नॉर्मल सब ग्रुप है। आगे एग्जाम्पल है यहाँ पे अब ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। कैसे नहीं है, अब मैं बाकी चीजें वही हैं कि इसमें लेफ्ट को सेट राइट को सेट फाइंड की गए। इसमें यहाँ देखिए कि इसका जो राइट को सेट है यहाँ पे 2 3 है एंड 1 2 3 है, जबकि इसका जो लेफ्ट को सेट है इसमें 1 3 और 1 2 3 है। तो मीन्स के ये इक्वल नहीं है, तो इट्स मीन के ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होंगे। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप जी ऑफ एच ग्रुप इज कॉल्ड द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, जब इनका जो इनवर्स है वो इक्वल हो जाए। सिंपल ये चीज है, ठीक है। इसको बेशक आप जो है वो देख लें कि इसमें इनवर्स भी आ जाता है, लेकिन बेसिक चीज क्या है कि इसका लेफ्ट को सेट और राइट को सेट इक्वल हो तो देन उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। उसके बाद ये चीजें दरमियान में नहीं करने वाली। उसके बाद है कि इफ एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी देन लेफ्ट को सेट ऑफ जी इज द सेम एज, वही चीज बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी दिया हुआ कि अगर n एक नॉर्मल सब ग्रुप है g इनटू इसका जो ऑपरेशन है वो डॉट दिया और इनकी मल्टीप्लिकेशन और इसमें g ओवर n हो, तो देन जो दूसरा हम उसके साथ ग्रुप लेंगे उसके पे भी सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो भी जो है वो इक्वल आएगा। और इस तरह का अगर जो ग्रुप होता है ng1 डॉट ng2 इक्वल टू, पहले इन दोनों के साथ करके इनका आंसर निकाल के देन हम इनको मल्टीप्लाई करें या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करें, तो इस तरह के ग्रुप को आप क्वेश्चन ग्रुप कहते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट हमारा मॉड्यूल है मिड टर्म के एग्जाम के लिए, जो हमारा सिलेबस था 89 मॉड्यूल तक है। इसमें कहते हैं कि अगर जी
एंड इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन अप्लाई करें इज अ क्वेश्चन ग्रुप ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे ये फाइनाइट दिया हुआ है जो हमारे पास इंटीजर्स का सेट, और यहाँ पे ये इनफाइनाइट दिया हुआ है। बाय द सब ग्रुप देन एन जी इक्वल टू, इस नोटेशंस के आता है। तो इसमें जो वेरीफाई करने वाली चीज़ है वो जस्ट यहाँ पे आप देखें कि जी एन जो है वो साइक्लिक ग्रुप है विद वन एज अ जनरेटर व्हेन देयर इज नो कन्फ्यूजन, यानी कि जो जी हमारे पास फाइनाइट ग्रुप का एक दिया हुआ है, फाइनाइट एलिमेंट का ग्रुप दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो साइक्लिक ग्रुप है, उसका जनरेटर क्या हमारे पास 1 है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0 अप टू सो n-1, यानी कि एक स्टेप पीछे तक हम ग्रुप बनाते हैं जितना मॉड्यूलो दिया वो हो। तो यहाँ पे n-1 तक हम रखेंगे। तो इंस्टेड ऑफ, मतलब इसको सिंपल हम इस तरह रख सकते हैं बजाय इसके कि हर एक एलिमेंट को इस तरह से हम डिस्क्राइब करें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो कि ये सारे जितने भी लेक्चर्स हमारे रिमेनिंग रहते थे इन सब की जितनी भी कंफ्यूजन थी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो या कोई चीज़ रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक आप सबको एग्जाम के लिए। अल्लाह ताला सबको कामयाब करें। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अपने फाइनल टर्म के स्टेप्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।